नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश को आज़ाद हुए 80 साल हो चुके हैं। आपका जो भी घर है, जो भी आपका ऑफिस है, कार्यालय है, वहां पर आज झंडा जरूर फहराएं। उसके बाद में देखिए अपन बात करते हैं आपका वनपाल और लेब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा है, उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। चाहे नॉन टीएसपी हो टीएसपी हो, दोनों की लिस्ट है वो जारी की जा चुकी है। लेब असिस्टेंट साइंस और जियोग्राफी दोनों के लिए नॉन टीएसपी और टीएसपी की जो कट ऑफ और जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। ये रिजल्ट हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दिया था, तो उम्मीद करते हैं आपने यहाँ से देख लिया होगा। अगर इसको ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। जैसे ही ये रिजल्ट जारी हुआ तो काफ़ी साथियों का लगातार कमेंट आ रहा है कि हमारे नंबर ज़्यादा है लेकिन उसके बावजूद हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और हमसे कम नंबर वाले कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो देखो, ये आज से नहीं है, ये होता आया है ना। जब से ये आपका आरक्षण है, रिजर्वेशन है, जिसके कारण ऐसी जो विसंगतियां हैं वो रिजल्ट में, हर रिजल्ट में देखने को मिलती हैं। ये इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसका समाधान भी तभी होगा जब एक बड़े स्तर के ऊपर कोई मूवमेंट शुरू होगा। जैसे अभी हाल में आपने जेएनजी को देखा था सड़कों के ऊपर। आने वाले समय में अगर आप अल्फा जनरेशन को सड़कों के ऊपर देखेंगे तो हो सकता है कि ये जो समस्या है इनका समाधान भी आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाए। इसके अलावा आप हमारे इस ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर लेना। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो वो सूचना आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड करवा दी जाती है। और यहाँ पर देखिए, जिन भी कैंडिडेट को राजस्व मंडल जिला आवंटन हुआ है उन कैंडिडेट का लगातार कमेंट आ रहा है। मेरा कोई भी वीडियो हो चाहे, लेकिन उसके ऊपर इन कैंडिडेट का लगातार मैसेज आ रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से इनको आवंटित किया गया। यहाँ पर आप देख पाएंगे झुंझुनू से राजसमंद होम डिस्ट्रिक्ट जयपुर है, मिला अजमेर है, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल रहा। क्या प्रायोरिटी का फिर क्या मतलब रहा? किसी को टोंक से भीलवाड़ा दे दिया, किसी को करौली से भरतपुर दे दिया, किसी को नागौर से अलवर दिया है, और जो गर्ल्स हैं डाइवोर्स उनको भी अजमेर से भीलवाड़ा दे दिया, कोटा से हनुमानगढ़ दे दिया, उदयपुर से जयपुर दिया है। गर्ल्स को भी प्रायोरिटी नहीं मिल रही। कोई सॉल्यूशन है क्या इसका? देखो मैं आपको बताऊं, अगर आपको जिला आवंटन हुआ है और उसमें आपको जो जिला अब आवंटित हुआ है वो चेंज नहीं होगा। हाँ, पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनको अलग अलग जिला दिया गया है, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी 2 साल आपको कम से कम वहीं पर गुजारने पड़ेंगे। इसका कोई भी समाधान नहीं है, ठीक है? क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट का लगातार मैसेज आ रहा था इसका कोई उपाय है क्या? तो फिलहाल इसका कोई उपाय नहीं है। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपका इसमें ट्रांसफर हो जाए। तो राजस्थान के अंतर्गत नगरीय और पंचायत चुनाव होने प्रस्तावित है। 19 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, यानी जो नगरीय चुनाव है उनकी घोषणा हो सकती है। और जैसे ही नगरीय चुनाव की घोषणा होगी तो घोषणा होते ही आपकी आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। चुनावी आचार संहिता 19 अगस्त को शाम को 4 बजे लग सकती है, ठीक है? और जैसे ही आचार संहिता लगेगी तो 34,000 भर्तियां हैं वो अटक जाएंगी। नियुक्ति के लिए जो चुनाव आयोग है उससे अनुमति लेनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा असर कौन कौन सी भर्तियों के ऊपर पड़ेगा उसकी अगर अपन बात करें तो परिचालक भर्ती 500 पदों की भर्ती का अंतिम परिणाम है वो जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक इनको नियुक्ति नहीं दी गई है। जल्द ही इनको नियुक्ति मिलने वाली है, लेकिन अब मामला आचार संहिता के कारण इनका मामला अटक सकता है। वहीं वाहन चालक भर्ती परीक्षा 2,500 से अधिक पदों के ऊपर यह भर्ती परीक्षा है जिसका ट्रेड टेस्ट अभी तक चल रहा है। आगे की प्रक्रिया है वो प्रारंभ होगी, लेकिन मामला है वो नियुक्ति में जाकर अटक सकता है। वहीं राजस्थान की सबसे बड़ी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती अलग अलग विभागों के द्वारा जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो वर्तमान में चल रही है। स्वास्थ्य विभाग वालों के द्वारा अधिकांश बच्चों को ज्वाइनिंग भी दी जा चुकी है, लेकिन राजस्व विभाग के 4,216 चयनितों को अभी नियुक्ति नहीं मिली है। और अन्य विभाग भी हैं जिनमें 20,000 के लगभग करीब कैंडिडेट है जिनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। तो अगर आचार संहिता लग जाती है उसके बाद में अगर नियुक्ति प्रक्रिया नहीं मिलती है तो मामला 3 महीने के लिए ठंडे बस्ते में जा सकता है। वहीं अध्यापक भर्ती परीक्षा 9,500 से अधिक पदों पर इस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और ऐसे में नियुक्ति में देरी होगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में अंतिम परिणाम जारी होना है, फिर इनको जिला आवंटन काउंसलिंग सहित कई प्रक्रिया होगी कि आचार संहिता के कारण यह प्रक्रिया अटक सकती है। इसके अलावा आरसीडीएफ 505 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन आचार संहिता से पहले भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई तो इसका मामला भी अटक जाएगा। और पीटीआई भर्ती 1,000 पदों पर होनी है। शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थना चयन बोर्ड को भिजवा दी थी, लेकिन अभी तक प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई, तो ऐसे में आचार संहिता के कारण इन भर्ती प्रक्रिया में देरी हो सकती है। तो इन भर्ती प्रक्रियाओं में देरी नहीं हो इसके लिए भी एक उपाय है, जैसा कि हाईकोर्ट के जो वकील हैं एडवोकेट संदीप कलवानिया, उन्होंने कहा है कि निकाय और पंचायत चुनाव जिस दिन घोषणा होगी उसी दिन से आचार संहिता है वो प्रभावी हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि 19 अगस्त को घोषणा होने वाली है, तो 19 अगस्त के बाद में आपकी
जो आचार संहिता है वो 15 नवंबर तक रहेगी, क्योंकि पहले आपके नगरीय चुनाव होंगे, उसके बाद में आपके पंचायत चुनाव होंगे। तो 15 नवंबर तक यानी कि कम से कम 3 महीने है वो आचार संहिता प्रभावी रहेगी। तो ऐसे में आपकी भर्तियों में नियुक्ति नहीं हो सकेगी और नई भर्तियां भी नहीं निकल सकेंगी। हालांकि निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर नियुक्ति और नई भर्तियों की प्रक्रिया वो शुरू हो सकती है, लेकिन नई भर्तियां तो मैं कहूंगा कि शुरू नहीं होंगी। लेकिन नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो अगर चुनाव आयोग से परमिशन ली जाए तो बिल्कुल नियुक्ति नहीं अटकेगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि परमिशन लेंगे या नहीं लेंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड को, सरकार को इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी, ताकि जो भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है वो उसी तरीके से चलती रहे। और देखा गया है कि अगर चयन बोर्ड परमिशन मांगता है चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग ऐसे मामलों में परमिशन दे भी देता है। लेकिन डिपेंड करेगा कि वो परमिशन मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, क्योंकि परमिशन मांगेंगे तो फिर इनको नियुक्ति देनी पड़ेगी। चुनाव चल रहे हैं, जैसे ही ये नियुक्ति होगी तो फिर महीना पूरा होने के बाद में इनको तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, है ना। 34,000 कैंडिडेट हैं, इन सभी को जैसे ही महीना पूरा होगा सबकी सैलरी भी शुरू हो जाएगी, तो पैसा है वो बटने वाला है ना। और सरकार ये चाहती है कि जो पैसा है वो आपके चुनाव में खर्च हो जाए। लेकिन चलो जो भी है, कट ऑफ से अधिक अंक हासिल करने के बावजूद भी थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 22 वाली भर्ती है, उसके भी 750 से अधिक चयनित अभ्यर्थी हैं जो कि आज भी नियुक्ति की प्रतीक्षा में है। लेकिन विडंबना देखिए, अंक भी इसके पूरे हैं, मेरिट फाइट कर रहे हैं, पात्रता पूरी है, न्यायालय का निर्णय भी मौजूद है, न्यायालय कह रहा है कि इनको ज्वाइनिंग दे दीजिए, लेकिन फिर भी इनका इंतजार है वो खत्म नहीं हुआ है। 750 युवाओं को सिर्फ आश्वासन मिला है, न्याय अभी तक नहीं मिला है। तो 2025 वाली नहीं, अभी तक तो 2022 वाली जो थर्ड ग्रेड भर्ती चल रही है वो भी अधर झूल में है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आचार संहिता का प्रभाव चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के हजारों अभ्यर्थियों को नियुक्ति है वो रुकावटें आनी तय है। पदोन्नति की सूची और पदस्थापन में देरी होना तय है। हालांकि चुनाव आयोग से संबंधित विभाग अनुमति मांगता है तो चुनाव आयोग आराम से अनुमति दे देगा, लेकिन फिर वही बात, अनुमति मांगेंगे या नहीं मांगेंगे ये आने वाला समय बताएगा। और जो नई भर्तियां हैं जैसे ईओ है, रीट की वैकेंसी है आने वाले समय में, तो ये भर्तियां भी फिलहाल 3 महीने के लिए इनकी विज्ञप्ति जारी नहीं होगी। तो 19 अगस्त को जैसे आचार संहिता लगती है तो 15 नवंबर तक आचार संहिता चलने वाली है। तो इन 3 महीनों के अंतर्गत, 3 माह के अंतर्गत कोई भी नई भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आने वाले समय में चाहे आपकी रीट की हो, ईओ की हो या अन्य जो भर्तियां हैं उनका विज्ञापन आपको दिसंबर में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अब तक 34,852 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि आपको 4th ग्रेड के हैं, जिनको पदस्थापन आदेश है वो जारी हो चुके हैं और इनको नियुक्ति दी जा रही है, जिनमें सबसे ज्यादा 19,385 अभ्यर्थी हैं वो अकेले शिक्षा विभाग में है। मेडिकल विभाग में लगभग 8,000 कैंडिडेट हैं और जिला कलेक्टर संभागीय आयुक्त कार्यालय का प्रोसेस अभी चल रहा है, जिला आवंटन इनको हो चुका है, इनका नियुक्ति आदेश अभी जारी होना बाकी है। मेडिकल शिक्षा विभाग में और ये अन्य विभागों में जिनमें आप देख सकते हैं नियुक्ति प्रक्रिया है वो अभी तक अटकी हुई है। टोटल 19,000 के लगभग कैंडिडेट अभी ऐसे हैं जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो जैसे आचार संहिता लगती है उससे पहले अगर चुनाव आयोग से परमिशन मांग लेते हैं तो बिल्कुल इनकी नियुक्ति चलेगी, वरना अगर परमिशन नहीं मांगता है बोर्ड और सरकार तो बाद में इनकी नियुक्ति प्रक्रिया है वो अटकना तय है। बाकी जो भी कैंडिडेट इन विभागों से संबंधित हैं वो अपने अपने विभागों में प्रत्यक्ष रूप से या फोन करके उनके ऊपर दबाव बनाएं, ताकि वो आपका नियुक्ति आदेश है, आपकी काउंसलिंग का है, जिला आवंटन का कार्य है, वो जल्दी से जल्दी करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिल सके। बाकी अगर इससे के रिगार्डिंग आपका और भी कोई सवाल है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।